के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं। ये ताकत दुनिया में किसी में नहीं है। और इसी श्लोक का सुंदरकांड में हिंदी में लिखा है कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासई तबहि। भगवान ने चोरी करने भगवान ने टीम बुलाई, मनसुखा, नंदा, मधुमंगल, भद्रा, जया। भगवान बोले सुनो रे, हमारी इच्छा है कि वृंदावन में एक स्कूल खुल जाए। श्री रामा बोलो वाह यार, बड़े आदमी के तो बाल बच्चे आओ, ऐसे विचार आओ चर्चे समाज हित के, कब से खोल लें स्कूल। भगवान बोले आ जाइए से। बोले स्कूल को बोर्ड ओड, बोले वो तो बन गया। बोले का नाव स्कूल को? भगवान बोले हमने स्कूल को नाव रखो है ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन यूपी। श्री रामा बोलो रे फिर क्या बताइए को नाव? बोले ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री रामा बोलो तुम्हें में सखे हो का? भगवान बोले चोरी कर वो सके हैं। मनसुखा बोलो के अच्छे लक्षण ने सका जो गांव के लड़कों को चोरी कर वो सके हो। भगवान बोले जा बताओ तुम्हारा गन्य कितनी है? मनसुखा बोलो 250। भगवान बोले देख रहे 1.5 हड्डी को जो ग्वाल लग रहा है कि 250 गन्य हैं। एक बात बताओ, मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल, जो कहां को नियम है। अपन मेहनत कर रहे और दूध दही कंस के। एक बूंदा दूध दही बाहर न जाओ चज्जे, खा ले, ने खाओ जाए तो लूट ले, जमुना में बहा दे, पर कंस के ते न जाए। मनसुखा बोलो रे बात में तो दम हरी कनैया तूरी। चलो चोरी कर हैं। सरदार को बन सबकी सहमति से बांके बिहारी चोरों के सरदार बन गए। चोरी कौन के करने? बोले प्रभावती के। यशोदा की एक सखी है प्रभावती, अब तना मन मटक चल रही। अच्छा माताओं को जो स्वभाव है इनमें कहूं दोस्ती हो पाए इतनी खतरनाक होता कि डग नहीं धरे फिर एक दूसरे के बिना। कहूं इनके पापर बन है तो उनके जरूर जे, कहूं इनके कड़ी बन है तो उनके जरूर जे, और कहूं लड़ पाई तो घर वालों तो ठीक भगवान नहीं समझा सके फिर। हाँ लड़बे में भी बहुत आंगे, कछु करें चाहे नहीं करें पर भी 4 काम तो कर हैं। 4 काम तो जो न करता ही है। सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, लड़ने के बाद 2 असुगा ढार है मन भी रोने। लड़ना, लड़ने के बाद रोना और रोने के बाद सोना। पलका पे जरूर जे हैं 2 मिनट को लूट गए, जैसे तो कछु दवाई धरी हो के सूं के फिर तैयार हो। अच्छा अक्सर करके देखियो 2 ही आदमियों में लड़ाई हुए, आदमी जूता ढूंढत है, घर से भागबे पैर के, और घर वाली भीतर को घुसा तो कमरा में, जैसे तो कछु ऊर्जा को 4 जन धरो हम बता रहे लौट के आओ। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसा ही उठी सो धमकी दे हैं मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। अमा है तक ने। तो प्रभावती और यशोदा में मन मटक चल रही थी। प्रभावती को पता लग गया कि हमारे घरे डाको गिनने हैं। उन्हें सोची जो अच्छा मौका है। यशोदा गांव में बनी भी फिरत है बहुत बली नाक की। अब रंगे हाथों पकड़ के ले जाओ, फिर कहे कि लंबड़दारन परी फिर रही मोड़ा भले आई कर कर खा रहा हूं। सो इन्हें पूरे गांव की महिलाएं जोड़ लाई और मकान में छुपा दें। सी को बांध दो बहुत ऊपर। श्री रामा गौ बोले सरदार चोरी कैंसिल। भगवान बोले काय? बोले सी को बहुत ऊपर बंधो। भगवान बोले सरदार को देख रहा है कि सी के को? चलो अब जो भगवान को ही पता नहीं तो पूरे गांव को तैयार कुछ नहीं। भगवान गए बोले पहले 8 घोड़ा बनो, 8 पे 7, 7 पे 6, 6 पे 5, 4, 3, 2, 1 हमारा है। सब ग्वाल घोड़ा बन गए। भगवान गए सीके में हाथ डाल ही नहीं पाओ पूरे के।
प्रभावती बोली पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नीचे के सब घोड़वा निंगाए रे, जितने घोड़वा हते सब निंगाए। अब भगवान लटके सीके पे। प्रभावती बोली नीचे उतरो। भगवान बोले नहीं उतर रहा है। उतरो। भगवान बोले हमें तो अच्छा लग रहा हो। भगवान ने सोची उतरे और कोटे। नीचे उतर रहा है कि नहीं? भगवान बोले हमने जब कह दी हमें अच्छा लग रहा हो। जैसे तैसे भगवान को उतारो। प्रभावती ने हाथ पकड़ लो। कैसे आए तुम? गांव भर की निकल आई थी जब तक। भगवान बोले देखो प्रभावती, अगर हमने बता दी कि हम तुम्हारे घरे कैसे आए तो तुम्हारो घर वारो तुम्हारी नाक काट के भगा दे। आप तो महिलाओं से आज कह लगी जिज्जी कछु बात कहा, मोड़ी मोड़ा झूठी नहीं बोले। प्रभावती ने सोची हमने जाको लड़ गया और पटक लाई, गांव में बदनाम और हो जाए। अब तुम जल्दी बताओ तुमने जा कैसी कही, कैसी कही तुमने जा कि हमारा घर बाव नाक काट के बता दे, भगा दे। भगवान बोले मान जा प्रभावती, अगर हमने बता दी तो समाज के तुम्हारा पानी ने पी है छे वो। और महिलाएं बोली जिज्जी बात बड़ी कहा। अच्छा और इनको पता भर पर जाए और कहूं इनसे जाओ और कह दे कि कोई से कहने नहीं है, फिर कौन मीट गया इनके आगे नहीं खबर फैलावी। अच्छा इनको पूरी खबर रहते। जब जो को सुना था पता है का कह, दीदी उनने तो कसम चढ़ाई थी पर तुम तो अपनी आओ। अच्छा कसम बाकायदा खबर है, भूली नहीं है। हमसे नाराज हुज्जो ने दुष्टन ने श्राप दी थी कुंती को कि माताओं के पेट में बात नहीं पड़ सके। और हम बेबेपन बिहारी जाए कहो तो हम तुम्हारी से कुआ दें जा, तुम्हारी रान हो जाती है दुखेड़ा में कुआएं। तुमोरे ने करी पे 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 तुमोरे सुनेंगे अकेले हम जी का गा रही हैं, कान भरना है करे रही। एक भजन गाओ हमारे संगे। जिस भजन में राम का, तुमने सुना तो भर जो। बिटिया भी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घूम। जिस भजन में राम का, भाई भी कितना बैरी हो, उसे भेद छुपा। ये जिस भजन में पत्नी भी कितनी प्यारी हो, का गा रही और हम तो चुप हो गए थे। ये खुदा ही कह रहे हैं कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। जब जा बात तुमने जानत हो तो घर वाले की घुटकी हुकाय खुलूंग जात के बात बताओ। भाई जी खुदा ही कह रही हमने तो कही नहीं है, हम तो चुप हो गए थे। राम तुम काय खोरे काट कर रहे, तुम्हारे कहा को धरो तुम्हारे हैं बाबा यार ये बात है काट कर रहा है तो तुम्हें क्या करने, तुम्हारे कब आ जाए। हम और बहुत बालापन से संग रहे हैं तो विनोद भी होते रहते। बाबा जी से हमारा तरह हास परिहास हो, बड़े अच्छे संत हैं। प्रभावती बोली तुमने जा काय काई कि हमारी समाज के पानी ने पी। भगवान बोले कान करो, पहले तुम्हें बताएं, अच्छो लगे तो सबको बते बिना अपन दो जनों में है। प्रभावती ने कान करो। भगवान बोले सुन ले, तुम हमारी पत्नी, हम तुम्हारे पति। प्रभावती बोली देख रही जी हम 70 साल के हो गए,
वो जो 3.5 साल को कह रहा हूँ पति आए, कैसे पति आए? भगवान बोले रात मैंने गा रही थी, बोले का कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। बजाओ रे बच्चा, क्या कर रहा है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। सही बजवा रहे हम जो को सो तो नहीं गाए है। प्रभावती बोली वो तो हम भगवान से कह रहे थे। भगवान बोले हम अन्याय में रात में कह रही थी सबके पति, हमने तुम्हारे पति कह रही तो क्या दिक्कत है? प्रभावती बोली हम सब मजाक न करियो। भगवान बोले तुम मजाक की सोई लगा। बोले कैसे? भगवान बोले हम तुम्हारे जीजा आए, तुम्हारे 2 ही बहन एक ही गांव में हो। बोले हाउ। तो बोले तुम्हारी जिज्जी भी गा रही थी कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम्हारी जिज्जी के पति तो तुम्हारे जीजा ने कहा है। अब तना मजाक कर ली तो क्या दिक्कत? अच्छा रे बहुत कुछ रिया है कि अपने ते सागर नरसिंहपुर में जीजा जी के, महाराष्ट्र में कहते हैं भाटो, महाराष्ट्र की भाषा में जीजा हूं का कहते हैं भाटो, हिमाचल प्रदेश तरफ जीजा हूं कहते हैं बिजू का। कहीं कौन आया? बोले बिजू का। वो नाय घट गया खा लो कहा उठे उते तो बागत करत हैं यार। कहीं कौन आया? कहने लगे मोड़ी को लत रोंदा। अरे मोड़ी को लत रोंदा के दमाद से ये कितनी खुश हो रही कि हम आए थे कहते थे कम। अच्छा अरे एक बात और बताओ तुम हो रहे ससुराल में, तुम बताओ जजमान, ससुराल में दामाद को इतना सम्मान काहे हो? वो जब भी जे हसो को टीका हो रहा पूरे घर के आगे पीछे फिर रहा, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, भज गया मंगवाड़ी पकोड़ा खाए, और हर बेर पैसा मिला। ऐसे होते वो को सम्मान कि वो घर की पूरी भावई अपनी मूड पे धरे, वो के घर की पूरी भावई ले आओ अपनी मूड पे। अब बार बार ससुराल वाले से टीका लगा के पैसा दे के छोड़ने जज्जो लाला चाय किराओ ले ले। प्रभावती बोली बातें भी बहुत आने लगी। आज चलो तुम्हारी मैया से कहें। और भगवान ने सोची रे पेलो दिन और बात तो सब बिगड़ा थे, पकड़े गए आज तो। भगवान बोले जी कान पकड़े प्रभावती आज भर छोड़ दे, अब ने आ है। प्रभावती बोली तुम चलो चलो, हाथ पकड़ो रे, बतो ले गई। भगवान ने सोची रे घर ही आ गो बिताई गए आज। तो भगवान ने के सुसर की आवाज बनाई और खांस दाओ। इन्हें सोची दादा आ रहा है हार से, ने तनो मुंह ढाक लाओ। सामने आ रहे थे प्रभावती के बे, समझ गई बे। अब तुम्हारे तो कहने लगी पापा का है, ये मोबाइल में लगे चलो घर गया, घर की लोग आई मम्मी बन गई। जी उन्हें खुदा ही कहता हूँ से फोन लगा के मम्मी कहाँ है? अब मोड़ी मोड़ा कह दे मैं पापा हम आई के तुम आई, ये तुम्हारी मम्मी ने बैठी। तुमको शर्म नहीं लगी यार? ये भी बड़े उसे कहते पापा से पूछ ले चाय पी है, तुम्हारे पापा आएंगे। मोबाइल में लगे लूघरा लोग आई मताई बन गई, वो घर वालों पापा बन के रहेगा। शब्दों को ख्याल रखो, पति को पिता शब्द से संबोधित नहीं करो चज्जे, और पत्नी को कभी माँ शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। भगवान ने खुद को हाथ छुड़ाओ रे, पुरु के घर वाले को हाथ पकड़ा दो। भगवान चले गए। अब जब मुंह ढांके थी खचोरत पहुंची यशोदा। अब बाहर ही से चिल्लानी ये यशोदा बाहर निकलो। यशोदा निकली सुरी, यशोदा को हंसी आओ कि खुद के घर वाले को हाथ पकड़े। अब मोरे मोड़ा को नाव लगा रहे। यशोदा बोली बैठो, बैठ में नहीं आए, नाक में दम कर दीजिए ने। यशोदा बोली बैठ तो जा, हो का गाओ तुम समझा लियो। पूरे ने एक की दो लगाई दे, ये का कह रही है झूठी बोल रही। केरी यशोदा सुनो घन श्याम की
फाड़ दई याने सुंदर साड़ी, वो 4 दिना नहीं मोल लए भय, याने ताग तगा कर डारी। ओ हा करूं तोरे पाँव परूं, रोके ले मैया जो लाला या नारी। समझा लीजो ये को यशोदा बोली बेट तो जा, बैठ में नहीं आई ने नाक में दम, जो देखी सो घर बारो के लगी तुम, वो कहने लगो हल्ला न करेगी, पूरे तेंदू केरा में खचोरत फिरी। अब गांव के पूछे का रे बहू काय खचोरत फिरी, तो का के हैं, इतने मेरे भीतर से भगवान ने करे आया आंखें मीड़त। मैया ए मैया, हाँ लाला हम सो रहे थे, सो हमें प्रभावती सपने में डरवा रही है। प्रभावती भी सोच रही कि कबे पन बेसरे ने सो लाओ, कबे ये को सपनों आ गो। अब भाई तो हम पक रहे थे, तेरे घर वालों तो यहाँ सो भगो हाथ छोड़ा के गांव में जा ही नहीं रहो, कामो लेके जाए। भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही है, कांसों कहें कौन सुने, कांसों कहें कौन सुने, माने को कही की सही। जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बताऊती, पालन करत जोन 14 भुवन को, डार के डार पे बाखों पालना झुलाऊती। ओ कंज मनरंजन में कंज कर अंजन में, अलख निरंजन को अंजन लगाऊती। ऐसे भगवान की लीलाएं हैं। अब जो लीला पे हम आपको आज ले जाना चाहते वहां चल रहे हैं। बीच की भगवान ने सब लीलाएं पूरी की। नामकरण हुआ, कालिया यमुना से निकाला, जितने राक्षस आए भगवान ने सबको गति दी। भगवान गौचारण लीला को जा रहे हैं, वो कथा में भी हम ज्यादा नहीं जा रहे, मेन कथा में आओ। भगवान के गौचारण लीला को मुहूर्त निकलवाओ गौ ब्राह्मणों से। कार्तिक सुदी 8 हैं, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण आए। भगवान चौक पे बैठे, पूजा भई, और भगवान के हाथ में लकती दी गई, लकती में कलेवा बांधो गौ, और भगवान आज गैये चरावे जा रहे हैं। अच्छा, भगवान बहुत प्रसन्न हैं आज, क्योंकि गाय चराने जा रहे हैं। क्योंकि भगवान के जन्म का उद्देश्य ही गौ सेवा थी। तो जब भगवान अति प्रसन्न भय, अब एक बात समझिए, जब आदमी ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो को प्रेम बाहर आ जाता। आदमी अति प्रसन्न हुए तो को प्रेम बाहर आ जाता। आज भगवान अति प्रसन्न भय तो भगवान को प्रेम बाहर आ गया। प्रेम बाहर कैसे आ जात? 2 उदाहरण से समझ लियो, तुम्हारे समझ में आ जाए कि आदमी को प्रेम बाहर कैसे आते। आज तन्ना घरे कह दियो शाम को कि मुत के दिन हो गए तो माए के नहीं गई होने आओ कल। अब इनकी नींद नहीं लग सके रात भर, बिल्कुल 4 बजे सो के उठ जाए, पूरो घर को काम कर दें, 5 बजे तुम्हें जगे हैं, काय उठो उठो। तो अब हम जा रहे हैं, हमने आपको खाना रख दो है बना कर डिब्बा में, खाली को। एक तो तुम भूखे फिरा तो जो मन नहीं लगे होते, हम जा भली रहे हैं, पर आप खाली को टेम से। अब जी नाश्ता बनावे बैठे, अब हैं घर ही पूरी बेलत जा रही, और मन पहुंच गओ कहाँ माए के। हम तो जैसा ही पहुंचे, भाभी कहें का दीदी इतने दिन में आई। हम कहें का बताएं दीदी, एक तो तुम्हारे जीजा जी को दुकान से टेम नहीं मिले। अब वो तो बात यहाँ होने लगी, पूरी तैयार बेल रही। फिर इतने में भतीजे आए, बुआ आ गई, बुआ काले आई, सो बुआ बगल में धरे बैग, सो बुआ ने खोलो बैग और चॉकलेट निकाल रही थी, सो जर फरात कर जा में हाथ डाल दो। और अबे तो हमें तैयार है, माने हमसे पहले अपनो प्रेम पहुंच जाता। अब एक अपनो उदाहरण देखो, अच्छी लंबी हो बारात और अच्छी लगी हो, खिंचे आके भूंग। आदमी बस में या गाड़ी की सीट पे पता है का सोचत, अच्छो टको टको
हम तो सबसे पहले उतर हैं, सो नाश्ता की प्लेट ले हैं और 2 प्लेट खे हैं, 2 फिर अच्छो पानी पी हैं, फिर को उसे मिले हैं जो घलो दच का उड़े कहने लगे तो हम यही में बैठे थे, वो तो पानी तक पी लाओ। मतलब हमें जहां जाने हैं हमसे पहले हमारा प्रेम पहुंचा थे बात। आज भगवान का प्रेम निकला, प्रेम आगे आगे भगवान पीछे पीछे, प्रेम आगे आगे भगवान पीछे पीछे। जमुना के किनारे एक गोरी सी भोरी सी छोरी पानी भर रही थी। प्रेम गाओ सो गोरी सी भोरी सी छोरी की चुनरिया में छुप गाओ। उसने अपना मटका उठाया, चलने लगी, भगवान पीछे खड़े हो गए। ए जी कौन हो तुम? उस छोरी ने कहा तुमने वृषभानु का नाम सुना है? भगवान बोले हाँ, हमारे बाबा के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो तुमने उनकी बेटी राधा का नाम सुनो? भगवान बोले राधा? तुम राधा आओ? हाँ मैं राधा हूं। तुम कौन हो? भगवान ने सोची मन में तुम बाप से परिचय दे रही थी अपनों, तो हम भी हल्के बाप के नहीं। फिर भगवान बोले तुमने नंद बाबा का नाम सुना है? राधा जी बोली हाँ। तो उनके लड़का को तो जाना थुजो? राधा जी बोली अच्छा वो चोर। भगवान ने कही ठीक रही, प्रेम हमाओ चुरा लाओ और चोर हमें बना रहे। राधा जी ने लाई मटक जा और प्रवेश कर गई महल में। अब भगवान को प्रेम ले गई राधा। अब भगवान लौट रहे हैं बिना प्रेम के घरे। और उसी दिन एक घटना घटी वृंदावन में। एक नई नई बहू शादी होके आई थी गोपी। तो शाम को, अब तो नैया जे रीति बहुत सियानी माता जी हरे बैठी हो तो भली पता हो। हमारी दादी जब तक रही जब तक तो हमारे घर में जो काम रहो, काम तो वो ही लगो है, मनो तो न बदल लगाओ है। पहले ध्यान होए, होरी की आग, होली की आग साल भर घर में चलती दादा। राख में दबा देती माताएं और सवेरे वही में से जलाती। और पहले गांव में से आगी भी ले आते, अगर खुद की बुझ जाए तो दूसरे घर से कंडा पे आगी मंगा के ले आते। पहले हर घर में होली की आग लगी थी। आगी तो आज भी लगी है, पर आज हर घर में होली की आग नहीं है, आज हर घर में बोली की आग लगी है। भैया भैया से खराब बोल रहा हो, देवरानी जेठानी से, सास बहू से, नंद भौजाई से, पड़ोसी पड़ोसी से खराब बोल रहा हो। आज हर घर में बोली की आग लगी है। पर जो बाहर के जख्म होते हैं वो बाहर रहते हैं, पर बोली के जख्म हमेशा भीतर पनपते हैं। हाँ, बाहर अगर तलवार मार दे तो जख्म इतना ही रहे, पर शब्द को जख्म भीतर घाव करत है। भगवान करे फिर होली की आग लग जाए और बोली की बुझ जाए। तो गांव भर की माताएं वृंदावन में एक दूसरे के घर से आगी ले जा रही थी। और पता है क्या कह रही थी? एरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। तो जब नई बहू बैठी बैठी बोली एरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। सुनंद दौड़ के आई, काय भाभी क्या कह रही? अरे बोले दीदी मुझे का पता, हर घर से आवाज आ रही। हमने सोचिए गांव को नियम कहा हुए सो कि शाम हो थुजे जा कहने पड़ा थुजे। बोले जा बात नहीं भाभी, बात जाया है कि गांव में एक जादूगर है 7 साल को, उन्हें ऐसी मोहिनी डाली है पूरे गांव में कि जो बिना पानी की ऐसी मछलियां तड़प रही। 7 साल में पहली बार आज आंखों से ओझल भाव है, पहली बार जंगल गाँव है, मरी जा रही जी के बिना। सुझे एक दूसरे से कह रही केरी वो आवे बार होगा न करके आ जा बाहर देख ले वो खो। अरे भाभी बोली 7 साल के लड़का पे पागल हो गई तुम्हारे, हमें तो दिखा जो। भाभी बोली, नंद बोली भाभी फांसी लगा के मर जा, जहर खा ले, जमुना जी में कूद जा, पर उसे नैना ने मिला जो। बोले काय? बोले जितनों ने नजरें मिला लाई ने तो मर रहा हुआ है ने जी रहा हुआ है। देख रही तुम पूरे गांव की हालत। अरे भाभी बोली तुम हमें तो बता जो, हम देखा थे कैसो जादूगर आए।
चलो तो छत पे। दो ही नंद भौजाई छत पे खड़ी हो गई। भगवान को प्रेम चोरी हो गया, मुनिया लटक गई। चले आ रहे हैं भगवान। भाभी ने देखो कन्हैया के चेहरा को पहली बार, नजरें गड़ाई दई गड़ाई दई गड़ाई दई गड़ाई दई। भगवान ने कर गए चले गए। अब भाभी खड़ी। नंद बोली भाभी का होगा? बोले दीदी तुमने सही कही थी, ऐसे अच्छे तो मार जाते। बोले काय? बोले अब तो काय में तक शर्म लग रही कि का होगा। क्या हो गया बताओ? और भाभी का कह रही है अपनी नंद से कन्हैया को देख के। बहुत प्यारी कथा खुले ध्यान से, तुम उन्होंने कल्पना ने करी थी कि हम क्या बताओ चाह रहे। हाँ क्या कह रही है भाभी? कैसे कहूं दीदी अब तो काय में तक शर्म लग रही है। कैसे कहूं मोहे लाज लगे, अब तो कहने में लाज लग रही भाभी दीदी। कैसे कहूं मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। कैसे कहूँ लाज लगे मोहे प्रीति नजरिया मार गई। कैसे कहूँ मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। कैसे कहूँ मोहे लाज लगे मोहे प्रीति नजरिया मार गई। मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया। मैंने लाज का घूंघट खोल दिया। ये हमारे पिया है हमारे पिया, ये हमारे पिया है हमारे पिया। मैंने पिया के नाम का जाम पिया। सुबह पिया, दोपहर पिया और शाम पिया। मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया। मैंने लाज का घूंघट खोल दिया। पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई। पिया जीत गए मैं हार गई। ननंद ने कहा भाभी अब क्या करोगी? भाभी बोली अब क्या करें, अब जो होगा सो देखेंगे। अब जो हुज्जे सुनने पाठे, अब जो होगा सो देखेंगे। क्या? मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना आए रे, मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे, मैं तो पिया से नैना लड़ाए रे। पिया रे। पिया
तिलक सब छीने मुझसे नैना मिलाके। नैना मिला के हाँ नैना मिला के नैना मिलाके मुझसे नैना मिलाएंगे। नैना मिला के मुझसे नैना मिला के नैना मिलाके मुझसे नैना मिलाके। अपनी सी कर ली मेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। अपने से कर दे मेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए। भाभी गई अब भीतर कमरा में चली गई। ये बाल लगा लाए भीतर से खोल ही नहीं रही। भगवान आए मैया ने कही कन्हैया छाछ पी ले। भगवान बोले नहीं पीने। दूध पी लो नहीं पीना। ब्यारी कर लो नहीं करने। तो भगवान अपने कमरा में चले गए। अब भगवान को मन नहीं लग रहा कहा ऐसे प्रेम चोरी होगा। राधा जी ले गई। भगवान की एक भाभी है गांव में। भगवान बहुत प्रेम करत अपनी भाभी से। जब भी तकलीफ हो सो भाभी के चले जाते। भगवान पिछवाड़े से उतरे खिड़की में से और भाभी के पहुंच गए। भाभी हो रही थी तैयार। भगवान बोले भाभी कहां जा रही। भाभी बोली लाला राधा दीदी के ते भजनों को कार्यक्रम है उते जा रहा है। अरे भगवान बोले भाभी हमें लुआ चलो हम तो तंगे जाने। भाभी बोली कन्हैया उते पुरुषों को प्रवेश नहीं है। महिलाओं को कार्यक्रम है और तुम महिला बनने पे आओ। भगवान बोले बनने पे बना ले। भाभी बोली में पूछें जे कुआं सोम का के हैं। भगवान बोले कह दियो हमारे मम्मा के कक्का के फूफा के जीजा के दाऊ के समधी की बहुआ है। ये तो ढूंढत ने कहा किया है। नाव का बते बोले कह दियो श्यामा सखी। अब तो भाभी अपने लाला को देवर को लला से लली बना रही और यहाँ सो तज्जा नहीं करो। एक भजन के माध्यम से देखियो कैसो श्रृंगार करो भगवान को। 80 गज को तो पेराओ घंगरा। भगवान के पूरे बाल करे इकट्ठे और अच्छो बांधो गजरा। शब्द देखियो एक गीत के प्यारे से के शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा। तेरी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। माथे पे बूंदा बेंदी कानों में बाली। पाँव में महावर मेहंदी ओठों पे लाली। कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली। मटकदार चाल हर बात में ठिठोली। चले चाल कमर लेवे 3 लचकैया। लाखों के करे जेवा पे चल जाए छुरियां। बायन में बाजू बंद। भाभी ने अच्छो बाजू बंद पेरा दो के बायन में बाजू बंद बराउर बिजुर्रा। अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल्ला। पूरे हाथों में अंगूठी पहरा दें कि ऐसी आई मनहारी ऐसी कबौना नेहारी। जाकी की घरवारी श्याम रे। बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी। ओ बिहारी बने मनहारे। बिहारी बने मनहारे। जड़ी जड़ तारी लागी गोटा की किनारी। नारी बने मनहारी श्याम रे। बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी। ओ
बिहारी बने मनहारे, बिहारी बने। गाड़ी में बैठ गए, भगवान पहुंचे। महिलाएं बैठी थी। राधा जी आके कुर्सी पे बैठ गई। आके बोली, भाभी ये तुम्हारे बगल में जो बैठी है गोपी, ये इतना मुंह क्यों ढाके है? जब तक महिलाएं हैं तो कद शर्म। भाभी उठ के बोली, दीदी अब नई शादी भाई सो तना शर्म लगा थे। चलो ठीक है, तो संगीत को कार्यक्रम चालू करो। अरे भाभी उठ के बोली, राधा दीदी। बोले क्या है? बोले जी हमारी भाभी आई हैं, इनको नाम है श्यामा सखी। राधा जी बोली, बहुत अच्छा बात है, अच्छी ले आई। अब भाभी बोली कि दीदी ये गात भी हैं। भगवान ने पांव में चींट के लाई के जा, तुमसे कबे कही थी, तुमने अलग से बुद्धि काय चलाई। राधा जी बोली, क्या बात बजाती हैं? बोले बीणा। राधा जी ने आदेश दिया, बीणा आ गई। भगवान गोदी में बीणा रख के बजा रहे हैं। अच्छा हुआ क्या था कि पहली मुलाकात में राधा को कृष्ण से प्रेम हो गया और कृष्ण को राधा से प्रेम हो गया। लीला में उनको प्रेम तो अनंत है, पर लीला में तो गा तो रहे हैं भगवान, पर शब्द ऐसे निकल रहे जैसे राधा जी भगवान से कह रही हैं। एक लाइन सिर्फ काहे हम ज्यादा हमें शौक नहीं है गावे को, गा तो लेते हैं उल्टो सुधो, ऐसा नहीं है कि गातों बनत नहीं है, कथा में गात नहीं है। पर एक लाइन अब प्रसंग बस आ गया है तो भगवान ने बीणा के तार छेड़े और एक गीत गाया। एक लाइन, कब आओगे जी